डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के भाग 12 तक बता चुके हैं और उसको बहुत आसान शब्दों में भली भांति समझाने का प्रयास किए हैं। उस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वह भारतीय संविधान के भाग 13 और 14। तो 13 में क्या प्रावधान है, सबसे पहले इस चीज़ को हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग यानी भारतीय संविधान के भाग 13 में इस भाग में आर्टिकल 301 से 307 तक शामिल किया गया है। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान के भाग 13 में जो है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक को शामिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के अंदर ही सभी राज्यों एक दूसरे के प्रति अपना व्यापारिक कमर्शियल जो व्यू है वह आपसी समागम बनाकर, आपसी संबंध बनाकर एक दूसरे से कोरिलेट होकर करे। तो इस विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई है। तो इसको आप लोग लिख भी लीजिए कि क्या प्रावधान किया गया है 301 और 307 के बीच में। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान किया गया है। ओके, तो इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आते हैं भाग 14। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में क्या प्रावधान किया गया है, तो आप लोग जानिए कि भारतीय संविधान के भाग 14 जो है इसमें जो है आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक इस भाग में प्रावधान किया गया है। और इसका विषय वस्तु यह है, इसमें इस विषय को शामिल किया गया है कि आर्टिकल 308 से लेकर 314 तक जो है संघ माने केंद्र, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में चर्चा की गई है। और 315 से लेकर 323 तक संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और अदर पीसीएस के बारे में व्यापक रूप से इसके बारे में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है और बताया गया है। तो इस चीज़ को भी आप लोग भली भांति लिख लीजिए कि भाग 14 में जो है भाग 14 इस भाग में आर्टिकल 308 से लेकर 323
तक को क्या किया गया है, 23 तक शामिल किया गया। ओके, 308 से लेकर 323 तक क्या किया गया है, शामिल किया गया। अब इसको दो सेक्टर में समझेंगे। पहला सेक्टर क्या है, तो जिस चीज को आप लोग जानिए कि पहला सेक्टर जो है तीन सौ आठ टू यानी अनुच्छेद आर्टिकल 308 टू 314 तक क्या प्रावधान किया गया है, इस चीज के बारे में जानिए। तो 308 से लेकर 314 314 तो इस अनुच्छेद के बीच में जो है, इन दो अनुच्छेद के बीच में यह बताया गया है कि केंद्रीय सरकार द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेवाएं भारतीय नागरिक को प्रदान की जाती है तथा राज्य सेवाओं, कहने का अर्थ है कि संघ तथा राज्य सेवाओं राज्यों के अधीन सेवाओं का व्याख्या किया गया है। वह केंद्र लेवल के कर्मचारी हैं चाहे राज्य स्तर के कर्मचारी है, दोनों के बारे में जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 308 से लेकर 314 के बीच में की गई है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपका जो है यूपीएससी और बीपीएससी का सवाल है, जो पदाधिकारी लोग जो है हायर जो है पोस्ट पर है, जितने भी है, यानी यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम लेती है और प्रत्येक राज्य जो है अपना पीसीएस यानी राज्य लोक सेवा आयोग का परीक्षा लेती है और उसके द्वारा जो है बहाली करती है। तो इस संबंध के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेदों के बीच में इसके बारे में बताया गया है, जो हम स्टेप बाय स्टेप जो जब चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय संविधान का तो उसको डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना ही जानिए कि आर्टिकल 308 से लेकर 314 के बीच में सबसे पहले क्या किया गया है कि संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ओके, अब आते हैं दूसरा सेक्टर जो आप समझिएगा। संघ सर बताए संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं, यानी कहने का अर्थ यह है कि केंद्र स्तर के जितने भी कर्मचारी है जो और राज्य स्तर के जितने भी कर्मचारी जो कार्यरत है उनके बारे में व्यापक रूप से इस दो अनुच्छेद के बीच में चर्चा की गई है। 308 से लेकर 314 के बीच में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके बारे में जो चर्चा की गई है वह आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो दूसरा सेक्टर है 315 यानी अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक 323 तक अनुच्छेदों को अनुच्छेदों को क्या किया गया है,
अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। ओके, तो क्या किया गया है? 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद में किस विषय वस्तु के बारे में बताया गया है? तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग, कहने का अर्थ है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के से यह के बारे में चर्चा की गई है। ये जो है अनुच्छेद है 323 से लेकर 315 से लेकर 323, यह संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग, संघ राज्य लोक सेवा आयोग से क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग से यह संबंधित है। यानी इसमें किसकी चर्चा हो रही है? यूपीएससी बोर्ड, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, दो सेवाओं के बारे में मुख्य रूप से इसमें चर्चा की गई है। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि भाग 15 में जो है, जो भाग 15 है उसमें चर्चा किया गया है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। इस भाग में भाग 15 में शामिल है। तो उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में व्याख्या किया गया है कि उसका कार्य क्या है, उसका कार्य प्रणाली में किन किन विषय वस्तु को रखा गया है, और मतदान करने वाले हमारे जो भारतीय हैं उनके मत देने का जो कंडीशन है, जो है कब से किस वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस चीज़ को भली भांति हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज का वीडियो आप जो है इसको भली भांति लिख लीजिए और समझ लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।